चांदपुर नामक गांव में एक सीधा साधा और मेहनती लड़का रहता था जिसका नाम रघु था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी का काम करता था। उसकी जीवन शैली बहुत साधारण थी और वह रात दिन मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। गांव वाले उसे उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए पसंद करते थे। कुछ समय बाद रघु की शादी गांव के बाहर की एक लड़की राधा से हो गई। राधा पढ़ी लिखी और खुले विचारों वाली थी। वह गांव के रीति रिवाजों को समझती तो थी, लेकिन अंधविश्वास और परंपराओं पर ज्यादा भरोसा नहीं करती थी। शादी के बाद राधा अपने ससुराल में रहने आ गई। धीरे धीरे वह अपने नए परिवार के साथ घुलने मिलने लगी, पर एक बात उसे हमेशा खटकती थी। रघु के माता पिता ने उसे घर में कोई भी मीठी चीज बनाने से मना कर दिया था। एक दिन राधा ने रघु से पूछा, तुम्हारे माता पिता ने मुझे मिठाई बनाने से क्यों रोका? ये तो बहुत अजीब बात है। पूजा में मीठा भोग चढ़ाना तो शुभ होता है। रघु ने गंभीरता से कहा, हमारे गांव में मीठी चीजें बनाना और खाना मना है। कहते हैं कि यहाँ एक चुड़ैल है जो मीठे की खुशबू से आकर्षित होती है। अगर किसी ने मीठा बनाया या खाया तो वो चुड़ैल उस घर में आ जाती है और कुछ अनहोनी कर देती है। कई सालों से गांव के लोग इस डर से मीठा ही नहीं बनाते। राधा ने इस बात पर हंसते हुए कहा, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। बचपन से मैं भगवान को मीठा भोग चढ़ाती आई हूँ और मुझे तो मीठा बहुत पसंद है। ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं। रघु ने चेतावनी देते हुए कहा, यहाँ कहानियाँ का मजाक मत बनाओ राधा। इस गांव में ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन अगर तुम्हें मीठा बनाना ही है तो कम से कम भगवान के लिए प्रसाद बना सकती हो, पर घर में किसी को मत खिलाना। राधा ने सिर हिलाया, पर उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस अंधविश्वास की असलियत पता लगाएगी। अगले ही दिन जब रघु खेत पर गया हुआ था और घर में कोई नहीं था, राधा ने चुपके से हलवा बनाया। उसने सोचा, मैं देखती हूँ कि क्या सच में कुछ होता है। उसने अपने पड़ोस की छोटी बच्ची मुन्नी को बुलाया और कहा, मुन्नी आओ, मैंने हलवा बनाया है, तुम भी खाओ और बताओ कैसा बना है। मुन्नी डरते हुए बोली, आंटी, मम्मी ने मुझे मीठा खाने से मना किया है। अगर चुड़ैल को पता चला कि हमने मीठा खाया है तो वह हमें मार डालेगी। राधा हंस पड़ी। अरे चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती, ये सब बस कहानियां हैं। आओ हम दोनों मिलकर हलवा खाते हैं। लालच में आकर मुन्नी ने भी हलवा खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने हलवा खाया, अचानक घर में अजीब सी ठंडी हवाएं चलने लगी। राधा ने खिड़की से बाहर देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। तभी मुन्नी ने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। उसकी आवाज बदल गई और उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे और मीठा चाहिए और जलेबी बनाओ। राधा हक्की बक्की रह गई। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मुन्नी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसकी आंखें लाल हो गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर दौड़ने लगी। राधा को एहसास हो गया कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। वह डर के मारे मुन्नी को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुन्नी ने उसे धक्का दे दिया और कहा, मुझे और मीठा चाहिए, तुरंत जलेबी बनाओ। राधा दौड़ती हुई गांव के बाबा के पास पहुंची और सारी बात बताई। बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी
और कहा, तुम्हारी बच्ची पर उस चुड़ैल का साया आ गया है। वह चुड़ैल मीठे की खुशबू से आकर्षित होती है और अब तुम मुन्नी उसके वश में है। इसका एक ही उपाय है, तुम्हें हनुमान जी का प्रसाद बनाना होगा और उसे चुड़ैल को खिलाना होगा, तभी वह मुन्नी को छोड़कर जाएगी। बाबा ने राधा को गंगा जल दिया और उन्होंने कहा, तुम घर जाकर तुरंत जलेबी बनाओ और उसे हनुमान जी को भोग लगाकर चुड़ैल को खिलाओ। ध्यान रहे, ये काम बड़ी सावधानी से करना होगा। राधा घर पहुंची और तुरंत जलेबी बनाने लगी। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने जलेबी का भोग लगाया और फिर मुन्नी के पास गई। मुन्नी अब भी अजीब हरकतें कर रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे मीठा चाहिए, मुझे जलेबी दो। राधा ने जलेबी मुन्नी के सामने रखी और कहा, ये लो तुम्हारे लिए जलेबी। जैसे ही मुन्नी ने जलेबी खाना शुरू किया, उसका शरीर कांपने लगा। चुड़ैल ने बिना किसी शक के जलेबी खा ली, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी टुकड़ा खाया, उसके शरीर में आग लग गई। वह जोर से चिल्लाने लगी, यह क्या किया तुमने? यह जलेबी साधारण नहीं है। राधा ने शांत स्वर में कहा, यह हनुमान जी का प्रसाद है, अब तुम इस शरीर को छोड़कर जाओगी। चुड़ैल तड़पते हुए मुन्नी के शरीर से बाहर निकली और आग में जलकर राख हो गई।